हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एयरटेक क्लासेस। मैं अरशद जमाल। आज हम डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन को हम फीचर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या हमने जो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा है वेज, फीचर, न्यूमैन और सॉ हॉर्स, ये सबको एक दूसरे में हम कैसे कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज का टॉपिक कि हमने प्रीवियस जितने लेक्चर पढ़े हैं सबका रिजल्टेंट आज का लेक्चर है कि एक दूसरे में हमें क्या करना चाहिए, कन्वर्जन आना चाहिए। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर कि फीचर से वेज, सॉ हॉर्स, न्यूमैन में आप कैसे कन्वर्ट करोगे। ओके, तो आज का जो फर्स्ट एग्जांपल आपको दिया गया है, दिस वन टार्टिक एसिड। ये टार्टिक एसिड किसके फॉर्मेट में लिखे हैं, तो इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ फीचर प्रोजेक्शन। ये फीचर के फॉर्मेट में लिखे हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जब भी आपको फीचर से कोई नया स्ट्रक्चर बनाना है, जैसे हमें क्या बनाना है, फीचर टू सॉ हॉर्स बनाना है, देन सॉ हॉर्स से क्या बनाना है, न्यूमैन बनाना है, और न्यूमैन से क्या बनाना है, वेज, या इंटर कन्वर्जन है, वेज से न्यूमैन बनाओ या न्यूमैन से सॉ हॉर्स बनाओ या सॉ हॉर्स से क्या बनाओ, फीचर बनाओ। तो एक दूसरे में हमें कन्वर्जन सीखना है। तो अगर डायग्राम आपका फीचर प्रोजेक्शन में गिवन है, तो फीचर प्रोजेक्शन में आपको याद है वर्टिकल लाइन, क्रॉसिंग सेक्शन। तो इसका जो बॉटम काइरल सेंटर होता है, जैसे ये देखो, ये बॉटम काइरल सेंटर है, तो बॉटम काइरल सेंटर को हम लोग फ्रंट कार्बन मानते हैं। पहला की पॉइंट इसका ये है, ध्यान से सुनना, कि जब भी डायग्राम फीचर प्रोजेक्शन में गिवन है तो फीचर प्रोजेक्शन में जो बॉटम काइरल सेंटर है उसको हम फ्रंट कार्बन मानेंगे, और फ्रंट कार्बन को ध्यान में रखकर हम न्यूमैन और सॉ हॉर्स ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट जो काइरल सेंटर है उसको हम लोग बैक कार्बन मानते हैं। तो ये आपका बॉटम काइरल सेंटर है, ये आपका बॉटम काइरल सेंटर है। तो इस काइरल सेंटर को हम क्या मानेंगे, इसको हम लोग फ्रंट कार्बन मानते हैं, ठीक है। और जो नेक्स्ट काइरल सेंटर है इसको हम क्या मानेंगे, इसको हम लोग बैक कार्बन मानते हैं, ठीक है। फ्रंट कार्बन को हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं सॉ हॉर्स में, तो डॉट से विथ वाइट प्रोजेक्शन। तो फ्रंट कार्बन है, इसको आप क्या करोगे, एक डॉट और वाई प्रोजेक्शन लेंगे, जैसे ये वाई डायग्राम के फॉर्मेट में। ओके, अब ध्यान देना, ये काइरल सेंटर जिसमें फ्रंट कार्बन, इसका राइट साइड में OH है, तो सॉ हॉर्स के जो वाई प्रोजेक्शन बना रहे हो इसके राइट साइड में भी OH रखेंगे। लेफ्ट साइड में कौन सा ग्रुप है, हाइड्रोजन, तो लेफ्ट में भी क्या रखोगे, हाइड्रोजन रखोगे। बॉटम पे क्या है, वर्टिकल लाइन पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड ऐड कर देंगे। ओके, बैक कार्बन देखो, बैक कार्बन को भी सॉ हॉर्स में क्या करते हो, तो वाई प्रोजेक्शन से ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारा वाई प्रोजेक्शन है। ओके, अब यहाँ देखो, बॉटम कार्बन, ये फ्रंट कार्बन, ये बैक कार्बन है, बैक कार्बन के राइट साइड में क्या है, OH है, तो यहाँ भी वाई साइड में, राइट साइड में क्या रख दोगे, OH रख दोगे। लेफ्ट साइड में क्या रखोगे, हाइड्रोजन रख दोगे, और जो बचा कार्बोक्सिलिक एसिड उसको हम नीचे ऐसे लिख देंगे। दोनों को ऐड कर देते हैं। फीचर में हम लोग ऐसे, सॉ हॉर्स में हम ऐसे ड्रॉ करते हैं ना, फ्रंट कार्बन बैक कार्बन को क्या करते हैं, एक लाइन से आप ड्रॉ कर देते हो। तो इस तरह हम रिप्रेजेंट करेंगे। बताइए कौन सा फॉर्मेट है, स्टैगर्ड है या एक्लिप्स है। तो आप देखोगे ये दोनों सीधा वाइए, तो आपको क्या कहोगे, दिस वन इज द एक्लिप्स फॉर्म। ये आपका एक्लिप्स फॉर्म है, किसमें, तो सॉ हॉर्स में। ये सॉ हॉर्स का क्या है, एक्लिप्स है। ओके, अब यहाँ देखो, अगर आपको स्टैगर्ड बनाना है तो हम क्या करेंगे, आप किसी भी फ्रंट या बैक कार्बन को क्या करो, रोटेट कर दो, उल्टा वाई कर देना है। आप इसको रोटेट करो चाहे इसको रोटेट करो। अब तुम कहोगे सर फीचर से हम डायरेक्ट स्टैगर्ड क्यों नहीं बनाया, एक्लिप्स क्यों बनाते हैं। तो ध्यान देना स्टूडेंट, फीचर प्रोजेक्शन जो है ये हमेशा एक्लिप्स में ही होता है। फीचर से आप डायरेक्ट कभी स्टैगर्ड नहीं बना सकते हो। तो ये इसका की पॉइंट है, तो आप इसे नोट कर ले कि फीचर स्ट्रक्चर जो होता है इट इज ऑलवेज इन एक्लिप्स फॉर्म। ये हमेशा एक्लिप्स फॉर्म में ही होता है, इसलिए आप फीचर से डायरेक्ट स्टैगर नहीं बना सकते हो, हम डायरेक्ट एक्लिप्स ही बना सकते हैं, चाहे वो सॉ हॉर्स में हो चाहे न्यूमैन में। अब इसका न्यूमैन ड्रॉ करते हैं। तो न्यूमैन तो और आसान है, ये आपका फ्रंट कार्बन हुआ, ये आपका क्या है, बैक कार्बन। तो न्यूमैन में क्या करते हैं, फ्रंट कार्बन को वाई से डॉट से रिप्रेजेंट करते हो। इस पे 3 ग्रुप है, 3 ग्रुप को लिख दिया मैंने। ओके, राइट साइड में OH है तो OH लिखा, लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन लिख देंगे, नीचे क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड लिख देंगे। दिस इज फ्रंट कार्बन, जिसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। आप डायरेक्टली यहाँ से देखो, फीचर प्रोजेक्शन से डायरेक्टली न्यूमैन को जज करो, देखो क्या है,
ये आपका फ्रंट कार्बन है, तो फ्रंट कार्बन को किससे लिखोगे? डॉट से लिखा, ठीक है। वाई शेप स्ट्रक्चर दिया, 3 बॉन्ड को प्रोजेक्ट किया आउटवर्ड। फिशर में देखो राइट साइड में OH है, तो यहाँ मैंने राइट में क्या रख दिया? OH। लेफ्ट साइड में क्या? हाइड्रोजन है, तो लेफ्ट में हाइड्रोजन रखा, और बॉटम पे क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड रख दिया। अब हम बैक कार्बन पे आते हैं। तो न्यूमैन में बैक कार्बन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक सर्कल से रिप्रेजेंट करते हो, ओके। 3 ग्रुप है, तो 3 ग्रुप को सिमेट्रिकल आउटवर्ड करो, तो हमें एक लिप्स लिखना होता है, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे? सीधा वाई ऐसे डायग्राम बना देंगे। अब देखो ये बैक कार्बन है, तो बैक कार्बन पे देखो, दिस वन इज द बैक कार्बन। बैक कार्बन पे राइट साइड में क्या? OH है, यहाँ भी देख सकते हो। बैक कार्बन पे राइट साइड में क्या है? OH है, तो राइट साइड में OH लिख दिया। लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन है और कार्बोक्सिलिक एसिड नीचे है, तो क्या करेंगे हम? नीचे लिख देंगे। तो ये क्या कहलाएगा? ये आपको न्यूमैन कहलाएगा। तो ये भी कौन सा फॉर्मेट है? तो ये भी आपका एक्लिप्स्ड है। किसमें? तो ये आपका है न्यूमैन में। या आप डायरेक्ट फीसर से एक्लिप्स न्यूमैन बना सकते हो, या न्यूमैन से भी हम डायरेक्ट ये बना सकते हैं। बस ध्यान देना है कि बॉटम काइरल सेंटर क्या होता है? ये फ्रंट कार्बन होता है, और नेक्स्ट जो काइरल सेंटर होगा वो आपको बैक कार्बन होगा, ओके। नेक्स्ट हम आते हैं किस पे? नेक्स्ट आपको वेज बनाना है, नहीं ना? तो वेज भी बनाना बड़ा आसान है। ये फ्रंट कार्बन है, इसका एक ट्रिक बता रहा हूँ, इसको भी एक्लिप्स में ही रखते हैं। देखो आप यहाँ से देखो, ये 100 हर्ट्ज की तरह दिख रहा है, तो इसमें जो राइट साइड में ग्रुप है उसको हमेशा हम वेज में रखेंगे, और जो लेफ्ट साइड में ग्रुप है उसको कहाँ रखते हैं? डैश में। ये वेज डैश बनाने का सिंपल सा ट्रिक है, चाहे वो न्यूमैन से बनाओ चाहे 100 हर्ट्ज से बनाओ। क्या करोगे? तो जो राइट साइड के ग्रुप हैं उसको हम वेज में रखेंगे, जो लेफ्ट साइड के ग्रुप है उसको कहाँ रखेंगे? डैश में। तो ये आपका 2 कार्बन हो गया, ये वर्टिकल लाइन पे आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी आपका क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो राइट साइड के ग्रुप को डैश में रखो, और लेफ्ट साइड के ग्रुप को कहाँ रखते हैं? लेफ्ट साइड के ग्रुप को हम लोग राइट साइड को वेज में, लेफ्ट साइड को डैश में। तो देखो लेफ्ट में क्या है? हाइड्रोजन है, यहाँ पे OH होगा, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे OH होगा, ओके। तो ये किस में है? तो ये आपका वेज डैश है, दिस वन इज द वेज डैश, ओके। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि फीसर से 100 हर्ट्ज बनाना हो या 100 हर्ट्ज से फीसर बनाना हो, चाहे न्यूमैन से फीसर बनाना हो, चाहे वेज डैश से फीसर बनाना हो, चाहे फीसर से वेज डैश बनाना है, तो हम क्या करेंगे? तो फीसर में जो बॉटम काइरल सेंटर होता है उसको हम क्या मानेंगे? उसको हम फ्रंट कार्बन मानते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट काइरल सेंटर होगा टॉप पे उसको क्या मानोगे? आप बैक कार्बन मानोगे। फ्रंट कार्बन को रखते हुए हम प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे, चाहे न्यूमैन हो या 100 हर्ट्ज हो। तो 100 हर्ट्ज में वाई शेप बनाते हैं, फ्रंट कार्बन को भी बैक कार्बन को भी। तो इसको वाई शेप स्ट्रक्चर बनाया, फ्रंट कार्बन हो गया ये, ओके। अब यहाँ देखो फिशर में जो ग्रुप राइट साइड है उसको न्यूमैन या 100 हर्ट्ज में राइट में लिखोगे, और जो लेफ्ट में है उसको लेफ्ट में लिखेंगे। सिंपल यही ट्रिक है। तो OH राइट साइड में है तो OH राइट में लिखा, यहाँ पे हाइड्रोजन किधर है? लेफ्ट है, तो हाइड्रोजन को कहाँ रखा? लेफ्ट में रखा। फिर हम सेकेंड कार्बन पे जाते हैं, बैक कार्बन को भी वाई शेप से बनाया। बैक कार्बन पे देखो OH किधर है? राइट साइड है, तो OH को राइट में लिखा। हाइड्रोजन किधर है? लेफ्ट है, तो लेफ्ट में लिखा। बाकी जो ग्रुप बच गया कार्बोक्सिलिक एसिड उसको वाइट पे कहाँ लिख दिया? नीचे लिख दिया। दूसरा मैंने बताया कि फीसर हमेशा किस में होता है? तो फीसर प्रोजेक्शन इज ऑलवेज इन एक्लिप्स फॉर्म। फीसर से कभी हम डायरेक्टली स्टैगर नहीं बनाएंगे, या हम स्टैगर से कभी फीसर नहीं बनाएंगे। हमें क्या करना होगा? हमें एक्लिप्स बना करके ही फीसर बना सकते हैं, क्योंकि फीसर प्रोजेक्शन हमेशा एक्लिप्स फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। इसे आप नोट कर लें। अब यहाँ देखो 100 हर्ट्ज से हम क्या बना रहे हैं? न्यूमैन बना रहे हैं। तो देखो 100 हर्ट्ज में फ्रंट कार्बन, ओके, ये आपका फ्रंट कार्बन है। फ्रंट कार्बन को वाई शेप बनाया, जैसा ग्रुप है एग्जैक्टली वैसा लिख दिया। बैक कार्बन को भी क्या करेंगे? डॉट नहीं, हम सर्कल बनाते हैं, सर्कल बनाया, और जो ग्रुप है जहां उसको एग्जैक्टली लिख दिया। यह भी किस में होगा? यह भी एक्लिप्स फॉर्म में है। दूसरा मैंने क्या बताया? वेज डैश। तो वेज डैश में क्या करते हैं? तो वेज डैश में 100 हर्ट्ज या न्यूमैन से अगर आपको वेज डैश बनाना है तो ध्यान देना कि इसका सिंपल सा फंडामेंटल है कि जो वाई शेप के जो स्ट्रक्चर होते हैं, है ना, वाई शेप, उसका राइट साइड जो ग्रुप होगा उसको हम वेज में रखेंगे, और लेफ्ट साइड के ग्रुप को कहाँ रखते हैं? डैश में रखते हैं, ओके। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आप इसे नोट कर ले, फिर इस पे हम दूसरा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूं, ओके।
ओके, देखो यहाँ ये आपको स्ट्रक्चर किसमें गिवन है, तो ये आपको 100 हर्ट्ज में कौन सा फॉर्म है, स्टैगर्ड है कि एक्लिप्स है। तो देखो ये कौन सा फॉर्मेट है, ये आपका स्टैगर्ड है। हमें इसका सपोज करो न्यूमैन बनाना है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसे स्टैगर्ड को एक्लिप्स में कन्वर्ट करें। तो एक्लिप्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें, इस बैक कार्बन को 180 डिग्री रोटेट कर देता हूँ। 180 डिग्री रोटेट करना थोड़ा इजी होता है। 180 डिग्री किसको, रोटेशन ऑफ बैक कार्बन, बैक कार्बन को रोटेट कर रहा हूं। तो कैसे रोटेट करोगे, तो देखो सिंपल सा ट्रिक होता है, जो फ्रंट है उसको नीचे कर दो, ऐसे डॉट कर दो। इसके जस्ट अपोजिट में हम क्या करेंगे, इसको लेकर जाते हैं। ओके, तो देखो ये फ्रंट कार्बन जैसा वैसे रहेगा, बैक कार्बन भी आपको बाइसेप्ट स्ट्रक्चर में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। फ्रंट कार्बन पे OH है, यहाँ पे H रखो, यहाँ पे CH3 रखो। बैक कार्बन देखो जैसे 180 रोटेट करोगे अपर लोअर में आ जाएगा, उसके जस्ट सामने लेकर जाते हैं, तो CH3 यहाँ आ जाएगा। फिर H इधर है तो कहाँ आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और OH नीचे है तो ऊपर आ जाएगा। देखो हो गया, किसने एक्लिप्स फॉर्म, ये आपका एक्लिप्स बन गया। अब इससे हम क्या बना सकते हैं, अब इससे हम 100 हर्ट्ज ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे ड्रॉ करोगे, तो ये आपका फ्रंट कार्बन है, ये बैक कार्बन है, तो 2 काइरल सेंटर है, तो हम क्या करें, वर्टिकल लाइन दे, 2 काइरल सेंटर, 2 क्रॉसिंग बना दिया। अब यहाँ देखो ये फ्रंट कार्बन, तो फ्रंट कार्बन बॉटम पे होता है, दिस वन इज द फ्रंट कार्बन, ये हमारा फ्रंट कार्बन होता है। OH राइट साइड है तो राइट में लिखा, हाइड्रोजन लेफ्ट में है तो कहाँ लिखेंगे, लेफ्ट में लिख दिया। मिथाइल लोअर है तो लोअर में लिख दिया। बैक कार्बन देखो ये बैक कार्बन है, बैक कार्बन पे हाइड्रोजन राइट में है तो हाइड्रोजन राइट में होगा, OH लेफ्ट में है तो OH आपको कहाँ होगा, लेफ्ट में होगा, और जो बच गया मिथाइल उसको हम वर्टिकल लाइन पे लिख देंगे। अगर आपको RS कॉन्फ़िगरेशन आता है तो सबका RS आप चेक करना, काइरल सेंटर का सारे स्ट्रक्चर क्या होंगे, आपको आइडेंटिकल मिलेंगे। ओके, अब देखो तो ये हो गया किससे, आप डायरेक्टली 100 हर्ट्ज से क्या बना रहे हो, फिशर बना रहे हो। उसी तरह से अगर कोई स्ट्रक्चर न्यूमैन में गिवन है, तो अभी मैं ये जो अभी स्ट्रक्चर दिया हूँ ये न्यूमैन में है, इस न्यूमैन से हमें क्या बनाना है, तो न्यूमैन से हमें फिशर बनाना है। तो क्या करोगे, तो पहले ये स्ट्रक्चर किसमें होना चाहिए, ये स्ट्रक्चर आपको होना चाहिए एक्लिप्स में, लेकिन हमने किसमें दिया है, ये आपको स्ट्रक्चर दिया होंगे स्टैगर्ड में, दिख रहा है ना आपको, ये स्टैगर्ड है, तो स्टैगर्ड से डायरेक्ट हम फिशर नहीं बना सकते हैं। तो पहले क्या करना होगा, पहले इसको एक्लिप्स करना होगा। तो एक्लिप्स बनाने के तो बहुत सारे तरीके, अब फ्रंट को रोटेट करो या बैक को रोटेट करो। तो ये आपका फ्रंट कार्बन है ना, ये सर्कल क्या है, बैक कार्बन, तो मैं रोटेट करता हूँ 180 डिग्री रोटेशन ऑफ फ्रंट कार्बन, इसको कर रहा हूँ फ्रंट कार्बन। देखो फ्रंट कार्बन को जैसे रोटेट करोगे 180 डिग्री, तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड ऊपर है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, OH यहाँ से यहाँ आ जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। इस तरह का स्ट्रक्चर आपको फ्रंट कार्बन का ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। ये फ्रंट कार्बन है, देखो जैसे फ्रंट कार्बन को 180 डिग्री रोटेट करोगे तो ये फ्रंट कार्बन कैसा होगा, अभी उल्टा भाई दिख रहा है तो कैसा हो जाएगा, सीधा भाई। ये आपको पहले क्लियर होना चाहिए, जो ऑलरेडी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि न्यूमैन में रोटेशन कैसे करते हो। ये नीचे आएगा, ये इधर आ जाएगा, तो OH आपको यहाँ आएगा, हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब बैक कार्बन देखो, बैक कार्बन जैसा वैसा ही रहेगा, तो बैक कार्बन जैसा है वैसे ही प्रोजेक्शन कर रहा हूँ। लोअर में क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, राइट साइड में OH है और लेफ्ट साइड में क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, देखो तो ये स्टैगर्ड बन गया, स्टैगर्ड से क्या बन गया, देखो तो ये एक्लिप्स बन गया। अब इससे हम क्या बना देंगे, अब इससे हम आसानी से फिशर बना सकते हैं, है ना। तो अब इसका फिशर बना दो, ये फ्रंट कार्बन ये बैक कार्बन, कितने काइरल सेंटर है इसमें, 2 है, तो क्या करो एक वर्टिकल लाइन, इसमें 2 क्रॉसिंग ड्रॉ कर दो। ये आपका फ्रंट कार्बन है, ये इसका फ्रंट कार्बन है, तो फ्रंट कार्बन पे देखो हाइड्रोजन किधर है, हाइड्रोजन आपका राइट साइड है और OH किधर है, लेफ्ट साइड है। बॉटम में क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो COOH लिख दिया। फिर बैक कार्बन देखो, बैक कार्बन पे क्या है, राइट साइड में OH है, तो ये हमारा बैक कार्बन होता है, तो बैक कार्बन के राइट में क्या लिख दो, OH लिख दो, और लेफ्ट में क्या है, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन लिख दिया, और बचा क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड ऊपर लिख दिया। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपको फिशर हो गया। तो ओवरऑल हमने ये बताया कि आप कोई भी स्ट्रक्चर गिवन है उससे आप फिशर ड्रॉ कर सकते हो। तो फिशर ड्रॉ करना अगर आपने सीख लिया तो फिशर पे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर दे करके आपसे पूछा जा सकता है ये कौन आइडेंटिकल है, कौन इनैंसियोमर्स है, डायस्ट्रियोमर्स है, RS कॉन्फ़िगरेशन है। तो इस तरह के आप डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो आई होप आपको ये लेक्चर जरूर समझ में आया होगा। तो
नेक्स्ट इस पे बेस्ट मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं जिससे आप प्रैक्टिस करना। ओके, और हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म से हम लोग फीचर प्रोजेक्शन कैसे ड्रॉ करेंगे। तो उससे बेस्ट आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं प्रैक्टिस करने के लिए, आप इसको जरूर ट्राई करना और कोशिश करना कि मैक्सिमम आपसे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो या सही हो। ओके, अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं इसका नेक्स्ट लेक्चर में इसका सोल्यूशन आपको अपलोड करा दूंगा। ओके, तो आज मैं जो भी तो आज का क्वेश्चन है कि ड्रॉ द फीचर प्रोजेक्शन ऑफ द गिवन स्ट्रक्चर, जो आपको बोर्ड पे गिवन है। तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में आपको स्ट्रक्चर गिवन दिया गया है, सॉहॉर्स, न्यूमैन, वेज, है ना। तो इस सबसे में क्या ड्रॉ करना है, तो हमें सबसे फीचर ड्रॉ करना। इसका आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, तो आपको बेसिक जो ऑर्गेनिक के जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो इस पर बेस्ड होते हैं, खासतौर से स्टीरियो आइसोमेरिज्म, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, उसमें आप पढ़ोगे आरएस कन्फिगरेशन है या कौन मिरर इमेज है, इनहेंसियोमर्स कौन होते हैं, या ऑर्गेनिक के जो अच्छे क्वेश्चन जो बेस्ड है वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में आपको मिलेंगे। तो अगर ये आपको 4 जो टॉपिक है, न्यूमैन, वेज, फीचर एंड सॉहॉर्स, अगर इस पे आपको कमांड हो जाता है तो आई होप आप इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन कर लोगे और ऑर्गेनिक आपको अच्छे से समझ में आएगा। और जेईई और नीट में श्योर है कि इस पे बेस्ड आपको 2 क्वेश्चन, कम से 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। तो आई होप आप 4 to 8 मार्क्स आप 100% आप गेन कर सकते हो जेईई या नीट के पेपर में। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। ओके, ऑल द बेस्ट।